नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर अनशन पर बैठ चुके हैं सोनम वांगचुक। जैसा कि उन्होंने पहले ऐलान किया था कि अगर दो मांगों में से एक मांग सरकार नहीं मानती है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे और उसके साथ साथ अनशन पे भी बैठेंगे। तो वो धरने पर बैठ चुके हैं, अनशन पे बैठ चुके हैं और साथ में खापों के जो प्रधान है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका भी समर्थन मिल चुका है। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 लोगों को हरियाणा में हाउस अरेस्ट किया गया है, जैसा कि मंच से अभी कहा गया है। और तमाम किसान के अलग अलग चेहरे मंच पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह से, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, तमाम जगहों से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कॉकरोचों को बुजुर्गों का साथ मिला है। बुजुर्ग जो खाप के चौधरी हैं, जो खाप के प्रधान हैं, वो तमाम लोग मंच पे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? देखिए, इस तस्वीर को देख कर ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक तबाही सी आ गई है। और जब इस तरह की तबाही आती है तो देश का बुद्धिजीवी वर्ग एक साथ खड़ा हो जाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकारें गलतियां हमेशा करती हैं, लेकिन देश का नौजवान, जवान, बुजुर्ग, भविष्य का जो वक्ता है, जो वक्ता का निर्धारित करता है, वो कभी भी ऐसी लड़ाई के पीछे नहीं रहता और वो हमेशा ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में लगभग 500 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, जो लोग जंतर मंतर पे पहुंचने वाले थे। देखिए, सरकार ने वो किसान आंदोलन वाला रूप धारण कर लिया है कि किसी को भी आंदोलन में नहीं जाने दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जितना सरकार इन लोगों को दबाएगी या रोकने की कोशिश करेगी, ये आंदोलन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन किसानों को तो भाई साल भर बैठना पड़ा था, तो साल भर कैसे बैठेंगे तमाम युवा? देखिए, जिनके भविष्य की बात आ रही हो, जिनकी शिक्षा पे बात आ गई हो, तो उनको एक साल तो क्या, वो 2 साल ही बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनकी मजबूरी में बैठना पड़ेगा। और वो बैठे संघर्ष कर रहे हैं रात दिन, क्योंकि देश का युवा जो है ना, वो देश का भविष्य होता है, देश का वर्तमान होता है। अगर उसी का भविष्य बर्बाद कर दोगे तो मैं समझता हूँ कि देश अखंड भारत कैसे बनेगा, देश विकसित भारत कैसे बनेगा। तो देश की एकता, अखंडता के लिए, भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए देश के नौजवान को शिक्षा को सुधारना बहुत जरूरी है, उनकी बातों को सुनना मानना बहुत जरूरी है। हरियाणा से जिन लोगों को बताया जा रहा है कि हाउस अरेस्ट किया गया है, आप लोग मेरठ से शायद आए? मेरठ से आए भाई? मैं भी आया हूँ मेरठ से, चोरी छुपे आया हूँ। हमें अभी हमारे भी सैकड़ों साथियों को हाउस अरेस्ट कर रखा है और हम जो कल रात से ही घर से गायब हैं। कल रात से हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन जब देश में कोई हिटलरशाही, तानाशाही रवैया शुरू होता है तो ये तो पुलिस, मुकदमे और जेल है, उसके लिए तो जान भी देनी पड़ सकती है। हम जान देने के लिए पूर्ण रूप से देश को बचाने के लिए तैयार है। प्रधान ने बोला, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि भाई ये लोग एक तरीके से टेररिस्ट है। उन्होंने कहा कि भाई ये बी टीम है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है। ये कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। देश सुरक्षित हाथों में कहाँ, जब दिल्ली में टेररिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं खुलेआम। तो ये सरकार झूठ के रवैये पर चलती है और जो भी इसके सामने खड़ा होता है, ये उसको शुरुआती दौर से ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताने का इनका काम है। ये रोजगार पे बात नहीं कर सकते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, ये शिक्षा पे बात नहीं कर सकते, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं कर सकते। ये सरकार केवल और केवल सवालों के घेरे से घिरी हुई है। लगता है ये आंदोलन आगे जिस तरह से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, आम जन का सपोर्ट मिल रहा है, तमाम किसान संगठनों का सपोर्ट मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमें भरोसा है अपने देश की युवा शक्ति पर कि आने वाले समय में इस आंदोलन में बड़ी जीत मिलने जा रही है। किसानों के आंदोलन में हमने देखा साल भर बैठना पड़ा था। कैसे अनशन ये चलेगा और युवा कब तक बैठेंगे? मैं पवन गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, धन सिंह कोतवाल। देखिए, ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और जब गूंगे बहरे लोग होते हैं ना, तो कुछ लोग इशारों से समझ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे मार पिटाई से समझ लेते हैं। तो ये लोग आसानी से समझने वाले नहीं हैं। देश के युवाओं को, किसानों को, कमेरे वर्ग को इकट्ठा होना पड़ेगा और इस आंदोलन के साथ साथ इस सरकार को भी जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले हमारा जो भविष्य है, जो हमारे देश के युवा हैं, जो किसान हैं, उनके लिए ये सरकार बहुत ही ज़्यादा घातक है। हमने नारा सुना, जय जवान जय किसान। आज जवान भी है, किसान भी है, खाप के तमाम बुजुर्ग भी, सब एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे? लेकिन सरकार हिटलरशाही है, तानाशाही रवैये पर है। देखिए, किसान अपने आप में एक ऐसी सरदारी है जो हर जाति धर्म के लोग जिसमें सम्मिलित हैं और वहीं से बच्चे परिवार के उनके पढ़ने के लिए जाते हैं।
देखिए किसान के बच्चे को ही समस्या होती है, बड़े बड़े जो नेता हैं, उद्योगपति हैं, अधिकारी हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे तो आउट ऑफ कंट्री पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, जर्मन में पढ़ते हैं। जो यहाँ का बच्चा नीट जैसी परीक्षा के लिए अपने घर से, जिसका बाप अपने खून पसीने की कमाई से सींच करके उसको किराया देता है, कर्ज पानी करके उसकी फीस भरता है, कर्ज पानी करके उसके लिए ड्रेस खरीदता है, और वो बच्चा साल भर इंतजार करता है, 2 साल इंतजार करता है, और उसके बाद जब उसके सपनों को वो टूटते हुए देखता है तो उसके पास सिवाय इस दुनिया को छोड़ करके जाने के कोई रास्ता नहीं बचता। आज से अनशन भी शुरू हो गया है, पिछले 7 दिनों से तमाम ये कॉकरोचेस यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। देखो ऐसा है जैसे हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है और शिक्षा मंत्री ऐसा है, तो यही हाल होगा। ये पैसे पे पैसे खाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो तारीफ कर रहे हैं तमाम मंत्रियों की कि बहुत अच्छा काम। नो नो नो, परसों तारीफ की है। नहीं नहीं, ये उसको बर्थडे का जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बच्चे यहाँ तपती हुई 45 डिग्री में मर रहे हैं और ये कह रहे हैं उसको बधाई दे रहे हैं। किस बात की बधाई दे रहे हैं? इन बच्चों के भविष्य में सोचे ना कि हाँ इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये तो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है देश, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर से। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अनशन भी शुरू हो गया है, 7 दिन लगातार हमने प्रोटेस्ट भी देख लिया। ये हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितनी भारत की जनता है वो जागरूक होए और अपने प्राथमिकता में शिक्षा, जागरूकता और इसी के लिए वोट दें और वही चीज़ें मांगे। और इसके अलावा जो जात पात या धर्म के दूसरे मुद्दे बोली 73 के हिसाब से किसानों को 1 साल बैठना पड़ा था। लगता है कि भाई इन तमाम युवाओं को इतनी जल्दी सरकार मान जाएगी? सरकार, पहली बात सरकार आई की वजह से, सरकार को लाने वाले आम लोग ही हैं। आम लोग यदि अपनी प्राथमिकताओं में शिक्षा, जागरूकता, टेक्नोलॉजी, एआई, रोजगार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे होंगे, यदि उनकी संख्या ज़्यादा होगी, हम विचारकों की संख्या ज़्यादा होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले स्टूडेंट की ज़्यादा होगी, तो वैसा ही कोई हम आगे इन फ्यूचर कोई नेता भी खड़ा होगा तो उनके अंदर विचारशील लोग यदि होंगे उसको वोट देंगे तो वही आएंगे। आज हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी के आने की वजह क्या है? मंदिरों की वजह से या फिर जागरूकता की वजह है। यदि जिस दिन हम कब से हैं आप यहाँ पे? मैं वैसे अभी 2 घंटे हुए हैं आए। आज ही आए? हाँ। कब तक रुकने वाले हैं? मैं आज शाम तक ही हूँ। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, तो क्या लेके ये तस्वीर घूम रहे हैं? मिस्टर बीट्स की ये गोलमाल का एक डायलॉग है, अबे जल्दी रिजाइन कर। जल्दी रिजाइन कर, कल सुबह पनवेल करना है, पनवेल निकलना है। हाँ। देखिए ये गोलमाल की तस्वीर है और आपने देखा होगा ये पोस्टर, और उसमें अबे जल्दी रिजाइन कर, ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए है, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो कहा पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री जी के लिए है, ये पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री के लिए है। तो पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री के लिए क्यों है? क्योंकि वो पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो भारत के नागरिकों को आतंकवादी कह देते हो, तो वो भी पाकिस्तान से आए होंगे, मुझे पता है। वो पाकिस्तान की एटिंग है, पाकिस्तानी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट। और चलिए आप लोग कहाँ से आए? सोने बार खजूरी से क्या सोच के आए हैं? ये कुछ प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। 6 तारीख से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार हमारे लोगों की बात ही नहीं सुन रही है। इतने दिन हो गए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ से। और एनडीए को रद्द किया जाए। मेरा सीयूटी का जो पेपर है, जिसमें सीयूटी मैंने दिया था, जिसमें आपके प्राइवेटाइजेशन की वजह से मेरे नंबर कम किए गए हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान इस पर भी काबिलिटी ले और सीयूटी पर जितने भी रिजल्ट है उन्हें सही किया जाए। और छात्रों की हमारी यही आवाज़ है जो सीयूटी में। कब तक यहाँ रुकने वाले हैं आप? मैं यहाँ 3-4 दिन, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। मैं आगरा से आया हूँ, तो यहाँ जब तक रुकूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। कब तक रुकने वाले हैं? हाँ, जब देश के शिक्षा मंत्री ही देश के आप अनशन पे भी बैठ गए हैं? हाँ, हम अनशन भी बैठेंगे। हम अनशन पे भी बैठेंगे जब तक शिक्षा मंत्री देश के युवाओं से माफी नहीं मांगते और देश के युवाओं से ये नहीं कहते कि मुझसे गलती से जो बोला गया है मुझसे माफी मांगे। देश के युवाओं से उन्होंने पाकिस्तानी कह दिया गया, आतंकवादी कह दिया गया देश के युवाओं को, तो ऐसे मंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश के युवाओं से। क्या कहना चाहेंगे? खाप के तमाम चेहरे आए हैं, यहाँ पे अनशन शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? इनके लिए मेरा यही कहना है कि भाई ये सहयोग कर रहे हैं और सरकार को अगर थोड़ा भी मतलब जो है कि शर्म हो तो इस्तीफा दे दें
क्यों और कोई लायक आदमी कुर्सी पे बैठेगा? क्योंकि बहुत जाने चली गई छात्रों की हैं, और जब से सरकार आई पेपर लीक पर लीक होते चले जा रहे, कोई पेपर कामयाब हुआ ही नहीं 12 साल से। हालत बहुत ख़राब है। अच्छा ये बताइए, सोनम वांगचुक फिलहाल जो है वो अनशन पे बैठ गए हैं। हमने देखा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल भी बैठे थे शंभू बॉर्डर पे अनशन पे, सरकार की ने कोई खोज खबर नहीं ली थी, क्या कहना चाहिए? नहीं देखो भाई, कहीं खबर तो ये ले ही नहीं रहे, बहुत दिनों से नहीं ले रहे। अब मान लिया जो है कि संघर्ष करना पड़ेगा, लोग बाग उतर रहे सड़कों पे, मजबूर होकर उतर रहे ना, परेशान होकर। अब मान लिया जैसे वो भूख ये धरने पे बैठ के तो और भीड़ बढ़ती चली जाएगी हैं, लोगों को मनोबल मिलेगा। अच्छा जी, इसलिए हम लोग भी चल कर आए हैं कि भाई अच्छा ही मतलब लोग बाग जो है इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा, और मतलब इन्होंने पागल समझ लिया पब्लिक को। यानी कि इतने दिनों से बैठे हैं लोग, लगभग 1 महीना हो गया, इन्होंने मूर्ख समझ लिया, पागल समझ लिया पब्लिक को। कोई सुनवाई नहीं हो रही। जीत भाई से मैं कहना चाहूंगा कि ये पगड़ी कोई सामान्य पगड़ी नहीं है। इस पगड़ी का मान सम्मान रखना, इस पगड़ी की जिम्मेदारी रखना, आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो रही है आज से, क्योंकि ये उन खापों की पगड़ी है जो सामाजिक तौर पर आपका एक्चुअली जो ये पगड़ी है ये एक जिम्मेवारी है जो अभिजीत को जो ये पगड़ी दी जा रही है, बांधी जा रही है, सौंपी जा रही है। ये एक आज हिंदुस्तान के युवाओं को एक जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। आगे जो हालात चल रहे हैं, हर जगह धरने चल रहे हैं, उनके इलाज के लिए कुछ न कुछ आगे नई कार्रवाई हो, नई कहानियाँ चलें, मतलब उससे पीछा कैसे छूटे। आज ये एक जिम्मेवारी हम युवा पीढ़ी को सौंप रहे हैं। इससे पहले हम SC, ST, BC, OBC, आदिवासी, मुस्लिम मूल निवासी सैकड़ों सम्मेलन कर चुके, परंतु युवा पीढ़ी थोड़ी सी हमारे से अनभिज्ञ थी, दूर थी। आज हमें ये मौका मिला है तो हम अभिजीत से चाहेंगे कि इस जिम्मेवारी को आप अपने सिर पर, अपने खुद पर, समाज की सोच के इसको निभाएं। और इसके साथ के साथ 11,000 रुपये ये बच्चे जो धूप में रहे हैं, जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी कोई पैसे हैं, उनके लिए भी भाई 11,000 रुपये हम उनके तुच्छ भेंट आपको सौंप रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, एक और बड़ी दुखद सूचना है कि जब से खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने ये ऐलान किया कि हम 28 तारीख को जंतर मंतर पर जाएंगे, तो अभी एक सूचना है कि लगभग 500 आदमियों को हरियाणा में रोक रखा है, कुछ लोगों को होम अरेस्ट किया हुआ है। और ये भी जो साथी पहुंचे हैं, कोई रात को अपने घर से निकला, कोई पैदल चल के निकला है, कोई अपने गांव से, कैसे कैसे हालातों से निकल कर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, और संविधान के दायरे में रहकर हम अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। और हम किसी बस का, किसी गाड़ी का कोई शीशा नहीं तोड़ रहे हैं। हम तोड़ेंगे तो इस सरकार का गरूर तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो उस राजा की चुप्पी तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे तो उस राजा की चुप्पी तोड़ेंगे जो हर सवाल पर खामोश रहता है। हम तोड़ेंगे तो अपने बीच में धर्मों की जो दीवार बनी है उसको तोड़ेंगे, जाति पातियों की दीवार को तोड़ेंगे, लेकिन हम किसी गाड़ी का शीशा, किसी बस का, किसी कार का शीशा नहीं तोड़ेंगे। भाई सामने से हटो ना, बार-बार सामने आके 3 दिन से लगातार पुलिस घर में बैठी है, इंटेलिजेंस वाले लोगों के घर में जा रहे हैं, इस तरीके का अन्याय कर रहे हैं जो ये बिल्कुल सही नहीं है। साथियों, इसीलिए हमको भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, हमें घास की तरह उगना पड़ेगा। अगर ये हमें एक जगह रोकेंगे, हमें दूसरे जगह खड़ा होना है, दूसरे जगह रोकेंगे, तीसरे जगह खड़ा होना है। जब तक हम घास की तरह नहीं बढ़ेंगे, इनको समझ नहीं आना चाहिए इनका लीडर कौन है, इनको समझ नहीं आना चाहिए ये क्या करने वाले हैं, तब जाकर हम जीत पाएंगे। नहीं तो ये धक्केशाही, तानाशाही सरकार बहुत करती है। अब मैं कहूँगा धनखड़ साहब से कि आप एक बार पूरी टीम के साथ बैठिए, और हमारे बीच में अक्षय कुमार जी उड़ीसा से हैं, जिनका लगभग 5 लाख सदस्यों का संगठन है, उड़ीसा का सबसे बड़ा किसान संगठन है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो युवाओं को मार्गदर्शन करें। आज हमारा बीच में आदरणीय सोनम
वांगचुक जी है, नौजवान छात्रों का नेतृत्व करता हुआ साथी